नमस्कार। लाइव हिंदुस्तान चर्चा देख रहे तमाम दर्शकों का मैं जसबीर सिंह स्वागत करता हूं और आज की चर्चा का विषय पंजाब में किसानों का सड़कों पर किए जा रहे धरने प्रदर्शन को लेकर है। किसान एक बार फिर से संघर्ष की राह पर है। किसानों की मांग है कि गन्ने का जो फसल की जो रेट है उसे बढ़ाया जाए और अन्य मांगों को लेकर किसान जो है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान के द्वारा ट्वीट करके ये कहा गया कि किसान जो है वो बैठकर इस मसले का हल निकाले। अपील भी की गई, उसके साथ-साथ चेतावनी भी दी गई कि अगर इसी तरह से किसान धरने पर बैठेंगे तो लोगों का विश्वास जो है वो गँवा लेंगे और ऐसे में किसानों का ये कहना है कि वो धरने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है, क्योंकि सरकार जो है उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही, जिसके बाद वो एक बार फिर से संघर्ष के राह पर है। इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में किसान नेता मनराज जी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में चेतन मोहन जोशी जी हमारे साथ है और हमारे साथ में कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में शशिवीर जी शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मनराज जी मैं आपसे करूंगा। आखिर क्या ऐसी नौबत आई कि एक बार फिर से संघर्ष की राह पर चलना पड़ रहा है, अपनी मांगों को लेकर जो है सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। सरकार ये कहती है कि इसी तरह से धरने प्रदर्शन जो है किसान करेंगे तो वो लोगों का विश्वास खो बैठेंगे। आने वाले समय में धरना प्रदर्शन करने के लिए भी जो है लोग नहीं मिलेंगे। क्या समझा जाए, सरकार का सीधे तौर पर चेतावनी भी है और आपको अपील भी है। नमस्कार सर। देखिए, पहली बात तो ये है अभी जो धरनों और एजिटेशन से निकली हुई पार्टी है, वो ये बात कह रही है कि धरने लगाने गलत है। जो धरने लगाया है, जो जे धरने की बात कर लेते हैं पहले। 1 महीने से जो जथेबंदियां हैं, जो किसान है, गन्ने की जो कटाई शुरू होनी है उसके लिए बात कर रहे हैं सरकार से। 9 नवंबर को सरकार से मीटिंग हुई है। वो मसले के हल के लिए उन्होंने कैबिनेट मीटिंग का हवाला दिया कि कैबिनेट में जो रेट हम बढ़ा के और जब मिलने चालू करने की मिति भी हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। 16 तारीख 14 नवंबर को भी ये वादा किया गया। 16 की कैबिनेट मीटिंग थी और 16 की कैबिनेट मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया और 16 को मीटिंग नहीं की गई। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री घूम रहे हैं उन 16 तारीख को। फिर सर 18 को फिर आश्वासन दिया गया कि 20 को कैबिनेट मीटिंग में ये रेट भी बढ़ा के और जो खरीद का नोटिफिकेशन है वो भी हम लागू कर देंगे। सर कुछ भी नहीं, 20 तारीख को कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ। ना सर गन्ने का रेट अनाउंस हुआ, ना मिल चलवाने की तारीख अनाउंस हुई और ना इसका जो भी लागत या उसका रेट जो एज ए जूनियर जब फार्मर गन्ना फार्मर मांग रहे हैं उस पर कोई भी एक छोटा सा बयान भी नहीं दिया है सरकार ने उस पर। और 21 को फिर लारा लगा के मुख्यमंत्री जो है वो राजस्थान पहुंच गया। ठीक है मनराज जी, सवाल ले एक मत से जोर लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सरकार समय नहीं दे रही मीटिंग के लिए, ठीक है, आप कह रहे हैं कि समय नहीं दे रही सरकार मीटिंग के लिए, लेकिन ऐसे में सरकार तो दावा दे रही है कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, अगर आपको बातचीत करनी है तो हमारे मंत्रालय खुले हैं, हम खुले, हमारे द्वार खुले हैं, मेरा ऑफिस मेरा घर खुला है, ये कहना है सीएम का। तो ऐसे में आप कह रहे हैं कि आपको समय नहीं दिया जा रहा है, तो ये डबल मापदंड क्यों या डबल स्टैंड क्यों? सर डबल मापदंड नहीं है। एक मंथ से सरकार को गुहार लगाई जा रही है। 1 9 तारीख को मीटिंग भी हुई है खेती बाड़ी मंत्री से। उसके बाद भी जो इन्होंने वादे किए उसको लागू ही नहीं किया, कैबिनेट में पास ही नहीं किया, अनाउंस ही नहीं किया। क्या करें सर? अब जो गन्ने का टाइम है वो गन्ना आगे खराब होना शुरू हो जाएगा, पर क्या करे किसान? 1 मंथ से लगातार गन्ना किसान लगातार सरकार से मांग कर रहा है, नोटिफिकेशन की मांग कर रहा है। मीटिंग में भी ये हुआ कि हम 16 तारीख को अनाउंस कर देंगे, 16 को नहीं हुआ। 20 को अनाउंस कर देंगे, 20 को नहीं हुआ। आखिर में जो जे राह बचा, 1 मंथ से अनाउंस किया गया अभी आप सोल्यूशन करिए, आप सोल्यूशन करिए, नहीं तो हमें मजबूरन सड़कों पे आना पड़ेगा। वो सरकार के कान पे यूं नहीं सर की। मुख्यमंत्री जी और सभी सभी कैबिनेट के मंत्री जो है राजस्थान मध्य प्रदेश की चोना व्यस्त सी ते कोई भी ग्राउंड ते काम नहीं होया। जेकर ये कहते अभी धरना लाने तो गैर की हाल है सर।
चलिए ठीक है अमरनाथ जी, ठीक है। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से शशिवीर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिवीर जी, आपने सुना किसान नेता ये कहते हैं कि हमने कितनी बार सरकार को ये बताया कि हमें जो है हमारी गन्ने की फसल की जो है रेट है वो बढ़ा दिया जाए, और अन्य मांगों को लेकर सरकार के साथ उन्होंने बैठकर बातचीत की। हालांकि नोटिफिकेशन भी सरकार के द्वारा बताया गया, लेकिन मीटिंग होती है, लेकिन इसका हल ना निकलने के चलते किसान मजबूर है। इसी के चलते मजबूरी में उन्होंने धरने प्रदर्शन का इस तरह के फैसला लिया, और इसी के चलते सड़कों पर बैठ के किसान एक बार फिर संघर्ष लड़ रहे हैं। तो ऐसे में सरकार ये कहती है कि बैठ के बात करो, लेकिन जब किसान ये कहते हैं कि हम बैठते हैं, हमें सोल्यूशन नहीं मिलता, तो हम धरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। शशिवीर जी। सर एक बात तो क्लियर है कि जो किसानी का प्रोफेशन है चुनौतियां भरा प्रोफेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही जितनी बार भी हमने मीटिंग्स भी हुई, वाहिद पार्टी थी जिसने सबसे ज्यादा मीटिंग्स किसानों के साथ की। चाहे किसान की जो खेती बाड़ी नीति को लेके आनी थी, उस टाइम पे 2 बार मीटिंग हुई है लुधियाना के अंदर खेती बाड़ी यूनिवर्सिटी में। उसके बाद भी लगातार हर बार इनके साथ जैसे भी, चाहे फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो निर्विघ्न आनी थी, वो लगातार इनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की गई जब वो इनका खेती का टाइम था। उसके बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट की लगातार अड़चने डालने के बावजूद भी जब लिफ्टिंग करनी थी फसल की, तब भी किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने दी गई। सो आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगातार इनके साथ काम किया है, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे हमने उसके अकॉर्डिंगली किसानों के साथ हमेशा ही जितना भी हो सकता है उनको किसानों को फायदा करवाने की कोशिश की गई है। दूसरा, जो इनकी मेजर डिमांड है वो सेंट्रल डिपार्टमेंट से है। ठीक है शशिवीर जी, ऐसे में हालात बार बार ऐसे क्यों देखने को मिलते हैं? किसान ये कहते हैं कि हम धरना प्रदर्शन करना नहीं चाहते, हमारी मजबूरी बन जाती है क्योंकि सरकार हमारी बात नहीं सुनती, हमारी मांगों को पूरा नहीं करती। आप कह रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में दोनों की बातों में अगर देखा जाए तो बहुत अंतर है। तो ऐसे में किस तरह से सोल्यूशन निकलेगा, किसानों की किस तरह से मदद होगी, विकास कैसे होगा, जिसको लेकर सरकार सत्ता में आई और किसानों को ये कहा जाता है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन किसान धरने प्रदर्शन पे है। जी, सीएम मान ने बीते दिन ही सिर्फ धरने प्रदर्शन को लेके रिक्वेस्ट की गई थी, क्योंकि किसानी आंदोलन चला था, सब लोगों ने साथ दिया, स्टूडेंट्स ने साथ दिया, व्यापारियों ने साथ दिया, हर पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठ के लोगों ने साथ दिया। जब धरने लगते हैं हाईवेज के ऊपर, इफेक्टेड कौन होता है? स्टूडेंट्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, जिसने एग्जाम देने जाना है, जिसने कारोबार करने जाना है। सीएम मान ने इनको रिक्वेस्ट की गई है, जेन्युइन रिक्वेस्ट थी कि धरने प्रदर्शन से लोग इफेक्ट हो रहे हैं। जो पंजाब के नुकसान किसका हो रहा है? पंजाब के लोगों का हो रहा है इसके ऊपर से। दूसरा, मीटिंग्स के लिए जान को कोई एक बार बता दे कि मीटिंग के लिए मना किया गया हो उनको किसी चीज को लेके। दूसरा, जो गन्ने की बात कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रेट गन्ने का 380 रुपए पर क्विंटल पंजाब सरकार दे रही है। वो बीते टाइम पे जो रेट बढ़ाए गए थे, और जो अब भी इनकी डिमांड है वो भी अंडर कंसिडरेशन है। कल एक मीटिंग हुई थी हरपाल चीमा फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, उसमें मोस्टली 18 डिमांड्स इन्होंने रखी थी। जो मेजर डिमांड्स थी उनका साथ के साथ डायरेक्शन दे दी गई है कंसर्न डिपार्टमेंट को, और जो बाकी डिमांड है वो आज कल में डिसाइड कर दी जाएगी। सो आम आदमी पार्टी किसी भी पॉइंट के ऊपर किसानों को किसी भी विलन के रोल में पेश करना नहीं चाहती, किसी भी तरीके से ये बीच में गैप नहीं बढ़ाना चाहती। बस मकसद ये था कि किसी भी तरीके पंजाब के लोग इफेक्ट ना हो, स्टूडेंट, व्यापारी, कोई भी हो जो हाईवे से जा रहा है। कईयों की फ्लाइट मिसेज हुई है, कईयों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टाइम है, कईयों को एग्जाम मिस हुए थे, उस चीज को लेकर सीएम मान ने रिक्वेस्ट किया है। दूसरा, लगातार जितने भी जेन्युइन सरकार अपना काम कर रही है और लगातार किसानों के हित के लिए फैसले ले रही है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। लेकिन ऐसे में देखा जाए, सरकार ये अपील भी कर रही है कि आप धरना प्रदर्शन ना कीजिए, बैठ के मसले का हल निकालते हैं। जैसे आपने बताया कि गन्ने के जिस प्राइस को बढ़ाने के लिए किसान धरना कर रहे हैं, उसको लेकर आपका ये कहना है कि पहले से बहुत बाकी की स्टेटों से सबसे ज्यादा रेट जो है पंजाब में है, लेकिन फिर भी किसान जो है धरने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में चेतन मोहन जोशी जी हमारे साथ, सीनियर स्पोक्स पर्सन है हमारे साथ। मोहन जी, आपने सुना किस तरह से आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि पंजाब में सबसे ज्यादा रेट है, लेकिन उसके बावजूद आखिर क्यों किसान जो है फिर भी धरने प्रदर्शन पे है? देखिए, पहली बात तो पंजाब की अमन कानून की व्यवस्था में शांति बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा पंजाब सरकार के साथ रहती है। मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर, आपकी बात पूरी कीजिए। और दूसरी बात ये है कि किसानी से जो मुद्दे जुड़े होते हैं ना, वो बड़े सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, और इस मुद्दों में हमें ज्यादा सरकार को क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए। उसके 2-3 कारण हैं, क्योंकि समय समय पे जब सरकारें बदलती हैं, नहीं बदलते तो किसान के हालात नहीं बदलते।
लेकिन किसानों के हक में जो भी सरकार आती है वो कुछ ना कुछ करके जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक जुड़ा होता है। और इसी चीज का फायदा, जब ये कह रहे हैं कि किसानी मूवमेंट हुई थी, उसमें सभी लोगों ने उस आंदोलन में इनका साथ दिया। और उस टाइम सत्ता में थी पंजाब में कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार के बाद जब इलेक्शन आई तो पहले प्रॉब्लम कहाँ पे आई, मैं बता देता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे आई है। प्रॉब्लम ये आई कि आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं उन्होंने सत्ता में आने से पहले वायदे ही इतने ज्यादा कर दिए थे कि आज एक एक घर से इनको वोट पड़ी है, एक एक मोहल्ले से इनको वोट पड़ी है। अब लोग कहते हैं, किसान कहते हैं कि भाई जो आपने हम लोगों के साथ वायदे किए, अप्रोक्सीमेटली 2 साल होने वाले हैं, 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, अब आप वो बातें कीजिए जो आपने हमारे साथ वायदे किए थे। इतनी सी बात है। किसान अपने उन वायदों को याद दिलाने के लिए समय समय पर उन्होंने धरने दिए। आज पहला धरना नहीं है। जब सत्ता में आए, लंबी में इनको बहुत पीटा भी गया जब सत्ता में आए थे। तो ऐसी बात नहीं किसान समय समय पर इनके साथ वार्तालाप नहीं करते। प्रॉब्लम ये आ गई है कि दिल्ली के आका अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने गारंटीज तो दे दी, बातें तो किसानों के साथ कर ली। अब बेचारे भगवंत मान जी कहाँ जाए, वो तो मुख्यमंत्री हैं स्टेट के। अब इन चीजों को पूरा करने के लिए ये कर्जे पे कर्ज ले रहे हैं सेंटर से। लेना चाहिए, इनका हक बनता है, सेंटर मना नहीं करेगा। लेकिन रेवेन्यू क्या आ रहा है उसमें? आप ये देखिए कि अगर आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने इन लोगों का ब्याज दिया जो पुरानी सरकारें कर्जा हम पे छोड़ गई, तो भाई इलेक्शन आने से पहले आपको ये याद नहीं था कि 50,000 करोड़ का जो आप तब दे रहे थे उनको रोड मैप। सो आज यहाँ पे पंजाब सरकार एक फाइनेंशियल क्राइसिस को मैनेज करने में असमर्थ रह रही है। अभी मेरे शशिवीर भाई ने बोला कि हमने लिफ्टिंग कराई। शशिवीर भाई, आप अपनी पार्टी से पूछ लेना, वैसे आप एक एडवोकेट हैं, मेरे को ये कहने में बड़ी एक हैरानी हो रही है कि जो किसानों का एक एक दाना, चाहे वो पैडी है, परमल, आईआर नहीं पीआर, बासमती नहीं पीआर, और गेहूं है, उसकी लिमिट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है पंजाब सरकार को, जिसके बिहाफ पे आप लोग अपनी मार्कफेड, वेयर हाउस या पन ग्रेन एजेंसियों से माल उठवाकर फिर एफसीआई को देते हो। सो इसमें आप कोई महान काम नहीं कर रहे। हम मिलके चलते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर और स्टेट स्ट्रक्चर, ये मिलके चलता है। दूसरी बात यह है कि जहां आपको लगता है कि आप असमर्थ हैं, आप एक रोड मैप बनाकर बात कीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन भगवंत मान जी ने पहले ये कहा था कि एग्रीकल्चर इज अ स्टेट मैटर, ये स्टेट सब्जेक्ट है। और इस बार जो किसान आए हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। उसमें चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के, रिवायत है इनकी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में इन्होंने बोलना ही बोलना है। आपका स्वागत है, आपके क्रिटिसिज्म का स्वागत है, आपकी आलोचना का स्वागत है, पर जो चलिए मौजूदा हालात है आप उसमें किसानों को बुलाकर उनसे बात, बुलाया है जी आ जाइए, क्या कोई रिटन डॉक्यूमेंट गया है इनके पास अभी? ठीक है, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर चीमा साहब ने रात को मीटिंग की, किसान जथेबंदियां की गई वहां पे, और हम भी चाहते हैं इनका मसला हल हो। कहाँ जाएंगे किसान? अगर किसान इतना भी अपना रोना ना रोए आपके साथ, आज उसकी, आप ये देखो, आपने उनके लिए जो वायदे किए थे ना, वो वायदे पूरे नहीं हुए। ठीक है, किसान ऐसे नहीं आता रोड पे, सेंट्रल बिल्कुल, गवर्नमेंट को भी चलिए ठीक है, क्रिटिसाइज मैं इस करते पे हैं, जाऊंगा। ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, मसले का हल होता है, लेकिन यहाँ पे आपको किसानों के दर्द को समझना चाहिए, किसानों को बुला के उनसे बात करनी चाहिए। और जो इन, देखिए उनका पेशेंस क्या है। आज जो बीज दिया, कितने महीने की परवरिश के बाद वो फसल मंडी में आती है। चलिए हाँ, ठीक गन्ने है का जोशी रेट जी। है, गन्ने के रेट में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। गन्ने के जो बीज आ रहे हैं ना, वो उस लेवल के किसानों को नहीं मिल रहे कि अगर मान लीजिए वो शुगर मिल में जाते हैं लेके तो ठीक है, अगर वही गन्ने को अगर वो अपने घर पे गुड़ के रूप में कन्वर्ट करें, तो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी में, उसकी सख्ताई में, और उसमें जैसे हम कहते हैं कि वो लग जाता है उसमें कीड़ा। तो ये चीजें बहुत हैं, लेकिन मैं पंजाब सरकार को आलोचना नहीं करूंगा यहाँ पे। मैं यही कहूंगा कि मिलके हल निकालें इनका। चलिए मिलके हल निकालना पड़ेगा, लेकिन ऐसे में किसानों की जो प्रॉब्लम्स है वो भी सुननी पड़ेंगी, क्योंकि किसानी के साथ जुड़े हुए जब तमाम ऐसे मुद्दे सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं किसान जो है उस पर जो है वो बेबस दिखाई देता है। हमारे साथ में जो है मनराज जी हमारे साथ है, किसान नेता। मनराज जी, आप कुछ कहना चाहते थे, क्योंकि जब शशिवीर जी ये बात कह रहे थे कि हम
जो है पंजाब सरकार वो रेट दे रही है जो किसी भी स्टेट में गन्ने के रेट नहीं है। हम पहले से ऑलरेडी बढ़ा के दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद किसान जो है धरने प्रदर्शन पे है। ये कहना है शशिवीर जी का। तो आखिर क्या मजबूरी देखिए सर, है धरना प्रदर्शन करने की? देखिए एक बात, मेरे ब्रदर आप वाले भाजी ने बोलिया सीगा भी खेतीबाड़ी नीति ते मीटिंगा हुई हैं, जो इन्होंने बोला भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 2 मीटिंग हुई है। वो मुझे बताया जाए भी वो खेतीबाड़ी नीति है कहाँ, कहाँ कहाँ रह गई है नीति? जो खेतीबाड़ी नीति सरकार ने बनाई थी या लागू नहीं की, जब अभी भी बना ही रहे हैं और 2 साल लगेंगे बनाने के लिए, वो तो हमें नहीं दिख रही है। ग्राउंड पे तो नहीं कुछ भी दिखा। तो इसी बात से गन्ने का 1 मंथ का जो सरकार, 1 मंथ का नहीं, पिछले 2 साल पहले भी ऐसा ही एजुटेशन इसी जगह पर हुआ था गन्ने को रेट को लेकर, और उसमें कुछ ना कुछ सरकार ने बढ़ाकर पंजाब सरकार ने दिया था। लेकिन इस सरकार ने समय समय पे, पिछले साल भी जो है किसान है उनको लारा लगाया गया, उनको अंधेरे में रख के सीजन निकाल लिया गया। अब 1 मंथ से जो जोर लग रहा है उसमें भी कोई खास रिजल्ट नहीं मिला है। समय बीतता जा रहा है, फसल का टाइम है, उसमें रेट बढ़ाने की बात नहीं, अब चलाने की बात नहीं। नेपरे चढ़ी, खेतीबाड़ी मंत्री से मीटिंग हुई है, उसमें कोई खास रिजल्ट नहीं दिखा। कैबिनेट मीटिंग में कोई खास रिजल्ट नहीं दिखा। तो अब जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कह रहे हैं निजी निजी अपने स्वार्थों के लिए जथेबंदियां सड़कों पर आ रही हैं। इसमें निजी क्या हो गया? गन्ना बेल्ट है, उसके किसान है, उसकी प्रॉब्लम्स है, उसके लिए 1 मंथ से हम लगातार सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। और जथेबंदियों ने बताकर बोला था कि हम नवंबर की 22 तारीख तक आपके वेट करेंगे, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं उस पे किया। अब जब बिल्कुल मजबूरी में धरना लगा है तो अब किसानों को और किसान यूनियनों को बदनाम कर रहे हैं। इसी यूनियनों के आज से 2019 में मुख्यमंत्री जी मीटिंग में जाते हैं दूरी और ऐलान करते हैं कि जो हम गन्ने के किसान है उसमें एक ही फसल साल में होती है, उसकी सुनवाई की जाए। लेकिन आज सत्ता में है तो उनको गन्ना किसानों की प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। आप कुछ भी ना करें, अपनी पिछली वीडियो मुख्यमंत्री जी देखकर जो उन्होंने बोला है वो ही लागू कर दे। कोई भी जथेबंदी मुझे लगता है कि सड़कों पे नहीं बैठेगी, धरना नहीं लगाएगी। जो आपने बोला है मुख्यमंत्री जी पिछले 3-4 सालों में इसी इन एजुटेशनों में जाके, किसानों के एजुटेशनों में जाके वो ही वीडियो पर जो हूबहू बोला है वो ही लागू कर दे और हमें कुछ नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने। शशिवीर जी इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि किसान नेता सीधे तौर पर यह सवाल कर रहे हैं कि जो वादे किए थे अगर वो पूरे हो जाते तो हमें धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। और साथ ही उनका ये कहना है कि जितने भी वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं किए गए, और ये कह दिया गया अब किसानों को खलनायक के रूप में जो है वो पेश किया जा रहा है। अब जो है किसान बुरे लगने लग गए, जबकि इलेक्शन का समय था उस समय किसानों से वादे किए गए। उनके स्टेज पे जाके ये जो है भगवंत मान जी ने ये कई वादे किए थे कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन आज उन किसानों के विरुद्ध इस तरह की टिप्पणी भी करते हैं, इस तरह से जो है वो ट्वीट भी करते हैं कि किसान अगर इसी तरह से धरने प्रदर्शन करेंगे तो लोगों का विश्वास खो बैठेंगे। तो ऐसे में सरकार की जो दोहरी कह सकते हैं, क्योंकि ये मेरा कहना नहीं है, ये आपने सुना मनराज जी सीधे तौर पर कह रहे कि आप सरकार का कहनी और कथनी में अंतर था, इसी के चलते आज धरने पर बैठे हैं किसान। शशिवीर जी अनम्यूट कर लीजिए सर। मैंने सारी बात सुनी किसान नेता की। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने जितनी बार भी कमिटमेंट की, चाहे नरमे की खेती को लेके हमने 33% जो बीज थे उनके ऊपर जो सब्सिडी प्रोवाइड की गई, लगातार लिफ्टिंग की बात कर रहे हैं। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जो इनको लगातार पहुंची, पानी जो इस बार स्टार्ट किया गया कि हर खेत तक पानी पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसमें काफी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं। सो किसानी को बढ़ावा देने के लिए तो सारे काम किए जा रहे हैं। मीटिंग्स लगातार चलती रही है आम आदमी पार्टी की, इनके साथ लगातार सीएम मान की हुई है मीटिंग। सो काम किए गए, वादे वफा किए गए इनके साथ। ऐसा नहीं कोई वादा वफा नहीं हुआ किसी भी तरीके से, इनको कोई हल नहीं हुआ। हाँ, मैं स्टार्टिंग में बोला था किसानी जो है चुनौती भरा प्रोफेशन है। हर फसल की अलग से चुनौती है, हर फसल को अलग से लेके
उनको सर्वाइव करने के लिए दिक्कत आती है। उसी चीज को लेके मैं बोल रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी सरकार ने कल जो मीटिंग हुई थी उनमें से 18 इनकी डिमांड थी। मैक्सिमम डिमांड का ऑलरेडी कंसर्न डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दे दी गई हैं। बाकी जो इनकी डिमांड है 400 रुपए के आसपास के वाली जो गन्ने के रेट की, वो भी आजकल में डिसाइड कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से किसानों से पीछे नहीं भाग रही, पहली बात। दूसरा, जिस तरीके से क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं आम आदमी किसान पार्टी, कहते हैं कि हमारे कहीं साथ में पे भी टेबल किया टॉक इनका। कीजिए। बिल्कुल शशिवीर जी, सर टेबल शशिवीर टॉक के जी, किसान कहते हैं कि हमारे साथ में टेबल पे बैठिए, टेबल टॉक कीजिए, लेकिन ऐसे में सरकार जो है कहती है लेकिन उनके साथ मीटिंग नहीं करती, उनकी समस्या को सुना ही नहीं जाता, जिसके बाद किसान कहते हैं कि हम मजबूरन धरने पे बैठते हैं तो हमें ट्वीट के जरिए इस तरह से अपील भी कर दी जाती है और तहकीद भी कर दी जाती है। जजबीर जी, कल मीटिंग भी हुई है फाइनेंस मिनिस्टर की, इनके साथ सार्थक मीटिंग हुई है। एक इशू को डिस्कस किया गया है। उनके चाहे जो सेंटर के इश्यूज थे उनको भी किया गया, एमएसपी वाली बात भी की गई, हर इशू को वहां पे एड्रेस किया गया है। और इस चीज को अमली रूप देने के लिए हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन जब केस चला था उसके अंदर भी एमएसपी जब जो पैडी का था सीजन, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल किया गया। उसमें भी जिक्र किया गया किस तरीके से किसान को फंसाया जा रहा है, एमएसपी बाकियों पे नहीं मिल रही, उसकी भी बात की गई। हर चीज को लेके इशू था वहां पे। चाहे सेंटर की जो एमएसपी की कमेटी है वो भी तक पेंडिंग है, किसान आंदोलन खत्म हो गया लेकिन उसका अभी तक रिजल्ट नहीं निकला। बहुत सारे शशिवीर इश्यूज जी, थे, जो वो हर धरना इशू वहां चल पे रहा है डिस्कस वो किया गया। पंजाब स्टेट गवर्नमेंट का चल रहा है, सेंटर का नहीं है। जो धरने प्रदर्शन सर कर रहे हैं किसान, वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है। सर, आज का जो बेसिकली सिर्फ गन्ने का इनका कंसर्न था, गन्ने को लेकर 18 डिमांड थी, इनके साथ थॉरोली मीटिंग हो चुकी है। मीटिंग में मैक्सिमम पॉइंट्स भी डिस्कस हो चुके हैं। और दूसरा जो इनका नेक्स्ट था, आई थिंक मनराज जी ने बताया नहीं, 26-23 का जो इनका आंदोलन था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है। वो डिस्कस करना शायद भूल गए होंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ था। वो एमएसपी को लेके जो कमेटी पेंडिंग है, जो एमएसपी जब किसान आंदोलन चला था एमएसपी की कमेटी तो बन गई लेकिन वो कमेटी का अभी तक डिसीजन नहीं है, उसके अगेंस्ट भी वो चल रहा है। सो उस चीज को लेके मैं वही चीज क्लियर कर रहा हूँ, हमने जितना साथ आम आदमी पार्टी आज भी दे रही है, कल को भी देने को तैयार है। हर फसल की अलग से चुनौती है, हर फसल का अलग से सर्वाइवल का इशू रहता है, तो उस चीज को लेके आम आदमी पार्टी किसानों के साथ पहले भी खड़ी है, आज भी खड़ी है। लेकिन सिर्फ वो कंसर्न यही था कि जिस तरीके से धरने प्रदर्शन लग रहे हैं, स्टूडेंट से लेके व्यापारी तक, व्यापारी से लेके आम आदमी तक, हर कोई वहां पे उसको टाइम वेस्ट हो रहा था, उसका नुकसान हो रहा था। उस चीज को लेके सीएम ने कंसर्न जताया। वो कंसर्न आज भी वहां पे खड़ा है कि किसान किसका नुकसान करेंगे सड़क बंद करके, किसका नुकसान हो रहा है, पंजाब के लोगों का नुकसान हो रहा है। जो यहाँ से वहां तक जाना चाहता है, कोई एग्जाम देने के लिए, व्यापार करने के लिए, काम करने के लिए, उसका नुकसान हो रहा है। हमारा कंसर्न उसके साथ तक था, सीएम ने उसके लिए बोला है। वो तरीकेकार इनका वो बिल्कुल गलत है। नुकसान किसको है, रोक किसको रहे हैं, पंजाब के लोग। चलिए ठीक है, जो आपकी बात आ जितने भी गई। जेन्युइन हमारे साथ डिमांड्स में है, चेतन हर मोहन चीज को एक्सेप्ट किया जोशी जाएगा। आने का वाले रुख टाइम के ऊपर करूंगा मैं। और भी जिनकी जेन्युइन डिमांड्स होगी उनको भी एक्सेप्ट किया जाएगा। जी चलिए ठीक है, मैं चेतन मोहन जोशी जी का रुख करूंगा। जोशी जी, आपने सुना, वो कहते कि हमारा कंसर्न लोगों के लिए है, लेकिन जिस तरह से धरने प्रदर्शन जो है वो लगातार किए जाते हैं, लोग परेशान होते हैं और किसानों की जो डिमांड्स है उनको हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद किसान जो है धरने पे है। सीधे तौर पर ये कहना है जोशी जी। देखिए, पंजाबी में कहावत है कि ठंड ते शर्म महसूस कीते महसूस होती है। ठीक है जी, 2+2 4 होते हैं और दूसरा आदमी कहता है नहीं 4 नहीं होते। समझाने वाला कहता है 2+2 4 है, मानने वाला मानने को तैयार नहीं, 2+2 4 है। किसान कह रहे हैं 2+2 4 है, भगवंत मान जी कह रहे हैं 2+2 4, मैं मान ही नहीं रहा। यही शशिवीर का हाल है। यहाँ पे आखा मोड़ना नहीं, डक्का तोड़ना नहीं, पंचायत दा फैसला सिर मथे, परनाला फिर उथे दा उथे। प्रॉब्लम फिर वहीं पे ही है। कितनी सफाई से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोलकर गए यहाँ से, और उन्होंने कहा जिन किसानों के साथ, भाई किसानों के साथ हैं तो किसान क्या लेने आ गए सड़कों पे। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ देखिए कुछ चीजें होती हैं, वो मनमुटाव भी है, नीतियां भी है, मांगे भी हैं, काम भी होता है। अब आपको पता है यूरिया या ये जो खाद की चीजें हैं इसके ऊपर कितनी सब्सिडी दी जाती है। समय समय पे सेंटर में आने वाली हर सरकार किसानों के लिए काम करती है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई है पंजाब में कि इन लोगों ने सत्ता से आने से पहले इतने ज्यादा वायदे कर दिए बिना सोचे समझे कि किसी तरह हमें वोट पड़ जाए।
एक बार हम सत्ता में आ जाएं, बात की बात देखी जाएगी, लेकिन राजनीति में आने वाले समय को पहले देखकर फैसले लिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर सेंटर में गवर्नमेंट है, तो क्या हम ऐसे सवालात नहीं कर सकते थे? क्या हम ऐसी गारंटियां नहीं दे सकते थे? क्या हम इन चीजों को नहीं कर सकते थे? लेकिन कारण क्या है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसान नेताओं के साथ बैठ के ही उसका हल निकलता है। आज इनको लंबी में डांगे फिर गई, इनकी पिटाई की गई, इनके ऊपर पर्चे किए गए। जब किसानी आंदोलन चल रहा था, संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बसेस भेजती थी। हाँ, समझौता होता नहीं होता, उनकी मांगों पे विचार हुआ, मांगे मानी गई नहीं मानी गई, लेकिन किसान की इंसल्ट नहीं हुई किसी की। वहां पे किसी इंसान को बॉर्डर पे पीटा नहीं गया था सरकार की तरफ से। रिस्पेक्ट से आते थे, रिस्पेक्ट से जाते थे। मांग मानना ना मानना वो एक बात की बात थी, लेकिन जब किसान वाले वो बिल वापस लिए गए, प्रधानमंत्री जी ने जहां माफी मांगी, वहां ये भी बोला कि हम समझा नहीं पाए, या हो सकता है कि जो किसान चाहते थे उनके अकॉर्डिंगली वो चीजें नहीं थी। ये तो एक चीज हो गई ना अलग से। अब उस आंदोलन को 1 साल चलाना, वहां पे किसानों के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, बिजली प्रोवाइड कराना, सैनिटाइजेशन प्रोवाइड कराना, सब कुछ प्रोवाइड हुआ, लेकिन आंदोलन की और किसान की रिस्पेक्ट हुई। वहां पे किसानों की इंसल्ट नहीं हुई। यहाँ पे क्या हो रहा है पंजाब सरकार में? पंजाब सरकार में ये कहते कुछ हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि जो किसान लीडर इनकी बात सुन के वापस आ जाते हैं और उन्होंने जी हमें ये भाई ऐसा होगा, फिर दोबारा किसान क्यों जाते हैं उनसे बात करें, धरने पे क्यों बैठते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो इनको बहला फुसला के इधर उधर की बात करके, किसान तो भोले इंसान है, किसानों ने तो यकीन करना है कि चलो ठीक है यार, क्योंकि तभी तो खेतों का साधु बोला जाता है ना इसको। किसान को साधु के वेश को धारण करने की जरूरत नहीं है, वो एक स्वभाव से ही साधु है। उसकी जट सिर का देख लो आप, तो सिर के बाल, उसका पहरावा, उसके शरीर के ऊपर जब वो गर्मियों में काम करता है, पसीने की गंगा बहती है, धूल अपने आप उड़ के उसके ऊपर पड़ती है, उसको विभूति लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये खेतों का साधु है, इनको इनके अनुसार समझना जरूरी है। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि आम आदमी पार्टी की पार्टी ने सत्ता में आने से पहले जो वायदे कर दिए, वो वायदों के ऊपर खरे नहीं उतरे। मनमुटाव तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है, डिमांड रखनी है ना, डिमांड तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी है इनकी, और समय समय पे मीटिंग्स होती हैं। कभी हमारे प्रधानमंत्री या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्वीट करके नहीं बोला मीटिंग पे आ जाओ। देखिए, एक लहजा होता है बात करने का। यहाँ पे स्टेट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अगर प्रॉब्लम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भागती नहीं है। रिस्पेक्ट रिगार्ड एक चीज होती है, ये तो सम्मान ही नहीं दे रहे किसान को। और दूसरी बात, कल क्या बोल रहे थे कि हमें कम से कम 25 रुपए बढ़ने चाहिए, 10 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं किसी चीज के ऊपर जो बात कर रहे थे, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? और पहले ही कह रहे थे स्टेट मैटर है ये। अच्छा, दूसरी बात, एमएसपी की बात कर रहे थे। आज इनकी, मैं कहना नहीं चाहता, चलो हमारे पंजाब की बेटी है वो अनमोल गगनमान, मंत्री भी है, लेकिन जिस ढंग से चुटकियां मार के उसने बोला था कि 5 मिनट में एमएसपी देंगे, आज वो 5 मिनट कहाँ गए हैं? 5 साल भी चले जाएंगे ना, इनसे ये काम होगा नहीं। क्योंकि कुछ फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, आप यस और नो करके फैसले नहीं कर सकते। स्टेट में किसान की पोजीशन देखनी पड़ती है। ये कह रहे थे कि हम अंडों तक का उनका मुआवजा देंगे जो बाढ़ आए थे। आज बिल्कुल किसानों को ये लग रहा है कि यार ये हमारे साथ मजाक हो रहा है, या हमें बेवकूफ समझा जा रहा है, या हमें सिर्फ यूज किया जा रहा है वोटों के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ये मानता हूँ, 1 साल बैठे हैं, इनका गुस्सा है भाजपा के साथ, ठीक है ना, भाजपा के साथ गुस्सा है, लेकिन हमने समय समय पर, अब सत्ता में है, कुछ गलतियां होगी या कुछ नहीं समझाया जाएगा, कुछ इनसे गलतियां होगी, कुछ इनसे नहीं समझाया जाएगा। अब वो कह रहे बच्चों के एग्जाम है, मेरे को बता दो नवंबर के महीने कौन सा एग्जाम है? नवंबर के महीने में कोई एग्जाम नहीं होता। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। जब ये बॉर्डर पे बैठे थे, क्या ऑल्टरनेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रास्ता नहीं था दिया इन लोगों को? मैं आपकी बात से आप थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, किसानों का मजाक ना उड़ाए। वो या तो बोले ही कुछ ना, किसान अपने आप को खुद समृद्ध है। डाइवर्सिफिकेशन जो एग्रीकल्चर की बोल रहे हैं, आज से नहीं, शुरू से चलती आ रही है। ये
अगर किसी ने गन्ना बीजा है तो उसमें सरों बीज देते थे। अगर ये इन लोगों ने कनक के बाद इन्होंने अगर धान लगानी होती बीच में ये खरबूजे और तरबूज लगा देते। बहुत चीजें शुरू से चलती आ रही हैं, लेकिन उसको अब किसान का मजाक ना बनाया जाए। मैं तो कह रहा हूं कि हम निवेदन करते हैं कि किसी तरीके किसानों का किसान हल हो। हुआ महसूस करें। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और आप जिस तरह से आपने पूरे विस्तार के साथ समझाया, ऐसे में ये लगता है कि किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और जो वादे जो है किसानों के साथ किए गए थे वो वादे नहीं पूरे हुए, जिसके बाद आज किसान जो है एक बार फिर से संघर्ष के राह पर है। अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए उन्हें संघर्ष लड़ना पड़ रहा है। सरकार के आगे ये अपील भी कर रहे थे कि सरकार बैठे इस मसले का हल निकाले, लेकिन ऐसा ना होने पर किसान जो है धरने पर है। पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ट्वीट करके इसके बारे में बताते हैं कि किसान इस तरह से धरना दे, आम लोग जो है वो परेशान है। तो ऐसे में अगर धरना प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले समय में जो है वो आपको धरने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, इससे पंजाब का नुकसान होगा। तो ऐसे में लेकिन अपील तो कर दी, लेकिन अपील का असर कितना है वो देखना एक अलग बात है। लेकिन ऐसे में सरकार जो दावे कर रही थी हम किसानों के हित में हैं, लेकिन किसान जो है वो लगातार ये बात कहते आए हैं कि किसानी पहले से बड़ी मुश्किल भरी है। लेकिन इस तरह से जब सरकार अपने वादे पूरे नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं मुश्किल जो है और बढ़ जाएगी। इसी को लेकर किसान जो है वो सड़कों पर है, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और ये चेतावनी भी देते हुए नजर आए कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा, जिसका खामियाजा सरकार को सीधे तौर पर भुगतना होगा। तो ऐसे में अब देखना होगा कि किसानों के साथ सरकार की बातचीत होकर इस मसले का हल निकलता है या फिर और ज्यादा पेचीदा होता है, क्योंकि सरकार और किसानों के बीच आपस में बातचीत होना बहुत जरूरी है, टेबल टॉक होना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से किसानी को लेकर आज की डेट में समस्या है, उन समस्या का समाधान करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार ने इसके वादे भी किए थे और वादे पूरे करने चाहिए, जिसको लेकर किसान लगातार ये बात कहते नजर आए। समय की कमी है मेरे पास और इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।